क्या तुम जानते हो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गरीबी नहीं, असफलता नहीं, किस्मत नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान का जो आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कोई तुम्हारा साथ देगा, कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हारा दर्द महसूस करेगा, कोई तुम्हें आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज एक ऐसा सत्य सुन लो जो शायद कड़वा लगे, मगर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। यहां कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं। जब तुम टूटोगे लोग कुछ देर सहानुभूति देंगे, फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। जब तुम हारोगे कुछ लोग दिलासा देंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे और बाकी लोग भूल जाएंगे। जब तुम रोओगे तुम्हारे आंसू तुम्हारी आंखों से निकलेंगे, किसी और की आंखों से नहीं। और जब तुम मरोगे दुनिया कुछ दिन बात करेगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य है। और जिस दिन इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी असली ताकत जन्म लेती है। क्योंकि जब तक तुम किसी के सहारे जीना चाहते हो, तब तक तुम कमजोर रहोगे। और जिस दिन तुमने अपने दम पर जीना सीख लिया, उस दिन पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर इस समय तुम्हारे जीवन से सारे लोग चले जाएं तो क्या तुम फिर भी खड़े रह पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम्हें अभी खुद को जानना बाकी है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा कौशल पैसा कमाना नहीं, जीवन का सबसे बड़ा कौशल है अकेले खड़े रहना। अब बहुत ध्यान से सुनो, बचपन से हमें एक झूठ सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा। कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी समाज, कभी भाग्य, कभी भगवान। और इसी इंतजार में इंसान अपनी पूरी ताकत भूल जाता है। वो खुद चलना नहीं सीखता, क्योंकि उसे उम्मीद रहती है कि कोई उसे उठाकर मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन जीवन का नियम अलग है। यहां जो खुद चलता है वही पहुंचता है। जो दूसरों के कंधों पर चलना चाहता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो आज एक शब्द अपने विचार में लिखो, अकेला। क्योंकि जो अकेले चलना सीख गया, उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक गहरी बात समझो, अकेलापन और अकेले होना दो अलग बातें हैं। अकेलापन दुख है, लेकिन अकेले होना शक्ति है। अकेलापन तब होता है जब तुम लोगों के बिना अधूरे महसूस करते हो। अकेले होना तब होता है जब तुम स्वयं में पूर्ण हो जाते हो। और जीवन का उद्देश्य भी यही है, भीतर इतना मजबूत हो जाना कि तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति पर निर्भर न रहे, तुम्हारी शांति किसी रिश्ते पर निर्भर न रहे, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी की तारीफ पर निर्भर न रहे। क्योंकि जो चीज दूसरों पर निर्भर है वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। आज कोई साथ है, कल नहीं होगा। आज कोई तुम्हें प्यार करता है, कल बदल सकता है। आज कोई तुम्हारे लिए खड़ा है, कल वो भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो जन्म से तुम्हारे साथ है और मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो हो तुम। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पूरी दुनिया को जानने की कोशिश में इंसान स्वयं को जान ही नहीं पाता। अब सोचो, तुमने कितनी बार दूसरों की वजह से दुख झेला है। किसी ने उम्मीद तोड़ी, किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ छोड़ा, किसी ने सम्मान नहीं दिया, और हर बार तुम्हें दर्द हुआ। लेकिन असली दर्द किस बात का था? दर्द इस बात का नहीं था कि लोग बदल गए। दर्द इस बात का था कि तुमने अपनी खुशी उनकी मुट्ठी में रख दी थी। यही गलती है। जो अपनी खुशी दूसरों के हाथ में देता है वो हमेशा दुखी रहेगा। जो अपनी ताकत दूसरों के भरोसे रखता है वो हमेशा कमजोर रहेगा। और जो अपना जीवन दूसरों की स्वीकृति पर चलाता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि यहां कोई हमेशा के लिए नहीं है। अब एक और रहस्य सुनो, दुनिया में सबसे खतरनाक आदत है सहारे की आदत। क्योंकि सहारा धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति छीन लेता है। पहले तुम किसी की सलाह के बिना निर्णय नहीं ले पाते, फिर किसी की मंजूरी के बिना कदम नहीं उठा पाते, फिर किसी के समर्थन के बिना आत्मविश्वास महसूस नहीं करते। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और की उंगली पकड़कर चल रही होती है। याद रखो, सहारा जितना मीठा लगता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो तुम्हारे पंख कमजोर कर देता है और जीवन उड़ने वालों का सम्मान करता है, घसीट कर चलने वालों का नहीं। अब एक गहरी बात समझो,
जब चिड़िया का बच्चा पहली बार घोंसले से गिरता है तो उसे बहुत डर लगता है, लेकिन अगर वो गिरने से बचता रहा तो उड़ना कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही अगर तुम हमेशा सुरक्षित रहने की कोशिश करोगे तो मजबूत कभी नहीं बनोगे। मजबूत वही बनता है जो जीवन का सामना करता है, जो गिरता है, जो उठता है, जो सीखता है, जो अकेले रास्ते बनाता है, और फिर एक दिन वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आज दुनिया जिन लोगों की कहानियां सुनती है, उन्होंने भी एक समय अकेले संघर्ष किया था। कोई भीड़ लेकर पैदा नहीं हुआ था, कोई तालियां लेकर पैदा नहीं हुआ था, कोई सम्मान लेकर पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने अपने दम पर रास्ता बनाया और फिर दुनिया उनके पीछे चली। यही नियम है। पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है, फिर दुनिया तुम पर भरोसा करती है। पहले तुम्हें खुद का सहारा बनना पड़ता है, फिर लोग तुम्हारा सहारा बनने आते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है। अगर इंसान को अपने दम पर जीना है तो वो शक्ति आती कहां से? वो ताकत कैसे पैदा होती है जो व्यक्ति को टूटने नहीं देती? जब सब साथ छोड़ दें तब कौन सी आग भीतर जलती रहती है? यही वो रहस्य है, जिम्मेदारी। यही वो शब्द हैं जिससे अधिकांश लोग भागते हैं, और यही वो शब्द हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। ध्यान से सुनो, जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, उसी दिन तुम्हारी कमजोरी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक तुम अपनी हालत के लिए किसी और को जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम बदल नहीं सकते। तुम कहोगे मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने धोखा दिया, मेरी किस्मत खराब थी, समय मेरे खिलाफ था, लोगों ने मुझे समझा नहीं। और शायद इनमें से बहुत सी बातें सच भी हों, लेकिन एक बात और सच है, इन सब को बदलने की ताकत तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है। यही जिम्मेदारी है। अब एक गहरी बात समझो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समस्या का कारण बाहर खोजते हैं, दूसरे वे जो हर समस्या का समाधान अपने भीतर खोजते हैं। पहले लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं, दूसरे लोग पूरी जिंदगी निर्माण करते रहते हैं। पहले लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरे लोग परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं, और यही अंतर उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब सोचो, अगर एक नाव समुद्र में भटक रही हो तो क्या वो हवाओं को दोष देकर किनारे पहुंच जाएगी? नहीं, उसे दिशा पकड़नी होगी, उसे पतवार संभालनी होगी, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जब तक तुम अपने जीवन की पतवार किसी और के हाथ में रखोगे, तब तक तुम वहीं जाओगे जहां दूसरे चाहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने पतवार अपने हाथ में ले ली, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अब एक और गहरा सत्य सुनो, अधिकांश लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वे सफलता चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं चाहते।